मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल बनो ना बनो। हमें आज चर्च में जो हाजिरी ये बता रही है कि जो नहीं आए, हम इवेंट्स के खिलाफ नहीं है। इवेंट्स हों, अभी आज तीसरा दिन है, भाई नवीद के बेटे की शादी है और हम खुशी के साथ हम उसमें शामिल होते हैं। आमीन। लेकिन जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है, और इसके साथ जो एक और इवेंट मनाया जा रहा है तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर, वो भी आपको पता है। लेकिन आप कहां पर हैं? आप खुदावंद की पाक हज़ूरी में। आमीन। सो आपने लिए तालियां, जोरदार तालियां बजाएंगे। लोग मुतासर हुए, हमने मुतासर नहीं होना। फिर खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। वहां पर तो यह भी लिखा है, ना कहत, ना तंगी, ना कोई वबा। फिर ये तो छोटी चीजें हैं। और फिर ये भी खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि नूह के दिनों में भी, क्यों भाई फ्रांसिस, नूह के दिनों में भी लोग खाते पीते थे, शादियां करते थे, लेकिन खुदा की क्या आ गई? अदालत। क्यों सिस्टर शनाज? सो ये अभी तक पाकिस्तान के चर्च को अभी सीखना है, और हमने अपने खानदानों को, अपनी औलाद को भी सिखाना है। बहुत सिखाना है, बहुत ज्यादा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने अपने लोगों को या इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी क्या करें? मेरी हमद करें, मेरी सताइश करें। इसलिए खुदा ने हमें बनाया। अगर खुदा ये ना चाहता तो हमारे गले में ये इतनी खूबसूरत आवाज ना रखता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, मैं रात को भी सुबह जब 3 साढ़े 3 उठा तो मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि अल्फा ओमेगा चर्च को खुदा ने बड़ी अकल धनाई दी हुई है। और अल्फा ओमेगा कलीसिया हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हम अपनी बात करते हैं कि अल्फा ओमेगा कलीसिया को खुदा ने बड़ी अकल समझदारी अता की हुई है। आमीन। और ये अकल और समझदारी ही की बात है कि आप खुदावंद की पाक हज़ूरी में जमा है। अब मैं चाहूंगा हम जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। और एक और खूबसूरत बात, पिछले दिनों काफी दिन हम खिदमत भाई पादरी फ्रांसिस रहमत कराची गए थोड़े दिनों के लिए, लेकिन टूर ज्यादा दिनों का हो गया। क्यों? खुदा अपने काम, अपने बंदा के वसीला से खुदा ने भरपूर तरीका के साथ कराची में, मैं देखता रहा फेसबुक पर, वो वैसे भी व्हाट्सएप पे मुझे अपने एक्टिविटीज भेजते रहे। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। भाई फ्रांसिस, खुदा के खादम जरा खड़े हों। हम उनकी सलामती के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और खुदा उनके नाम को, जो वो उसके नाम की, उसकी बादशाह की फैलाव के लिए जो काम करके आया, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे भाई फ्रांसिस के लिए। फिर तकरीबन 10 बजे मेरे कानों में आवाज पहुंच चुकी। हमारे दरमियान में एक बुजुर्ग खुदा के खादम वाल्टन से आया, साथ उनका बेटा जी दोस्त है, साथ उनके दोस्त हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना तारुफ खुद कराएं। बात नहीं है। यस। बात यह है कि ऐसे हुआ, रात को मुझे एक ख्वाब आई है, आपके लिए मैं हैरान हूँ। और आया मैं मॉडर्न कॉलोनी से। देखिए वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे बादल गए नहीं। बात यह है कि खुदा क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं जिस कलीसिया में खुदा का कलाम सुनना चाह रहा था, मुझे वहाँ से
कहा गया कि यहाँ से उठ और बाहर करो नीचा। मैंने कहा खुदा ये क्या है, बरकत तो वाकई मुझे नहीं मिल रही वहाँ से। तो मेरे दिल में आया जहाँ से बरकत ना मिले वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये मेरी सोच है। मुझे नहीं पता आप बुद्धि को दे कि नहीं। जहाँ पे खुदा बरकत ना दे वहाँ पे ना जाएं, जहाँ बरकत मिले वहाँ पे जाएं। तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे आ गए हैं। मुझे नहीं पता खुदा ने आज क्या मेरे साथ बात करनी है। मेरी मिनिस्ट्री संडे स्कूल बच्चों में तालीम है और मैं बड़ी आस के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ कि खुदा मुझे जो रोया दी है वो शुरू करे, पूरे पाकिस्तान की रोया। मुझे नहीं पता कैसे होना है आज, खुदा क्या बात करते हैं अपने बंदा के ज़रिए। मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। तो मेरा नाम यूहन्ना स्टीफनस है। बच्चों की मिनिस्ट्री का बोझ है कि मैं बच्चों को खुदा का कलाम पूरे पाकिस्तान में सुना के सिखा के जाऊँ। इस दुनिया से टीचर हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आया हूँ बरकत पाने के लिए, शक भी नहीं है। मैंने कहा कि बाहर कॉलोनी में जाऊँ, हाँ बाहर कॉलोनी जाओ। तो मेरा ये है आने का मकसद कि आपको भी पता चले कि आदमी इतनी दूर से वर्कशॉप से क्यों आया है। कोई बात तो है। तो हम देखेंगे कि किस तरह खुदा मुझे अपने कलाम के ज़रिए से बरकत देता है। शुक्रिया जी। वो कोई बात करना चाह रहे हैं? बस मेरे साथी। ठीक है, ठीक है। जी जी, आपका क्या नाम प्लीज? आप जी सिलास। तो हम दोनों खादिमों को मैं चाहूँगा दिल से वेलकम बोलेंगे, जोरदार तालियां। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आज का कलाम खुदाबंद अपने बंदा पुलस रसूल के वसीला से फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 4था बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत पर हम रहेंगे। थोड़ा टाइम, बिल्कुल थोड़ा टाइम लिया जाएगा। हमने प्रस्तिश में काफी वक्त गुजारा। खुदा के खादम पास काशिफ, इसी तरह उन नौजवान साथियों ने बड़ा अच्छा खुदावंद की प्रस्तिश की, और बार सिक्योरिटी वाले अपनी जिम्मेदारियां बड़ी वो कमिटमेंट के साथ अदा कर रहे हैं। हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। और आप आज की तलावत से पहले एक लफ्ज हमने बोलना है। आमीन। अपने साथी से, अपने साथी की तरफ मुंह करो, और ये जरूरी है बहनें बहनों के साथ बोलेंगी और भाई भाइयों के साथ। आमीन। ये मैं हमेशा कहता हूं। अपने साथी से बोले आप बहुत आला हैं, क्योंकि आप खुदावंद के घर में हैं। आमीन। दोबारा बोले आप बहुत आला हैं, क्योंकि आप खुदावंद के घर में हैं। आमीन। बहन को मैंने कह दिया। कैसा लगा ये बताओ? बहुत अच्छा लगा। तो आज यही कलाम है। तो आइए हम बेटी के साथ, रिबेका के साथ, फिलिपियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पुलस रसूल का खत, उसका 4था बाब, उसकी 8वीं 9वीं बात में पढ़ेंगे। पहले हम 8वीं आयत पर हम गौर करेंगे। पाक कलामे से हमारे लिए आज की तिलावत फिलिपियों की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 8वीं आयत। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। मैं चाहूंगा 9वीं आयत भी पढ़नी। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो,
तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत साबित हो। आमीन बोले। आमीन। तो पहली 2 लाइनें मेरे साथ पढ़ेंगे। गर्ज ए भाइयों, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं सच है और जितनी बातें और जितनी बातें शराफत की हैं शराफत की है और जितनी बातें और जितनी बातें वाजिब हैं वाजिब है और जितनी बातें और जितनी बातें पाक हैं पाक है और जितनी बातें और जितनी बातें पसंदीदा हैं पसंदीदा है और जितनी बातें और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। आमीन। ये बड़े खूबसूरत, सारा खुदा का कलाम इंतहाई बाबरकत और खूबसूरत है। आमीन। आप किसी गिरते गिरते को उठा लें तो आपने अपना काम कर दिया। आमीन। किसी ना उम्मीद को जाकर आप तसल्ली दे दें सिस्टर शनाज, आज के जो पैसेज के मुताबिक किसी कमजोर का जाकर आप सहारा बन जाए, कुव्वत बन जाए। कोई मायूसी में जा रहा हो, कोई दिल बहुत हार रहा हो, तो आप जाकर उसको हौसला दें तो उसका दिल जीत जाएंगे। आमीन। कोई लड़ खड़ा रहा हो, डगमगा रहा हो, आपकी ये खिदमत बहुत बड़ी है पास्टर फ्रांसिस। कोई लड़ खड़ा हो, डगमगा रहा हो, तो यहां आज के कलाम में हमने यही देखना है। हमें ये कभी नहीं कहा गया कि हम दूसरों की जाकर जजमेंट करें। हो सकता है मैं या आप ये बात ठीक कर रहे हो किसी के बारे में, लेकिन खुदा के कलाम में हमें ये नहीं कहा गया। आज के पैसेज में लिखा है जितनी बातें क्या है सच, और फिर आगे क्या लिखा है, जितनी बातें शराफत। अल्फा ओमेगा कलीसिया, हमने बड़ी संजीदा और मिच्योर लाइफ गुजारनी है। दूध पीने का टाइम गुजर चुका। यहां 1 या 2 बच्चे हैं जो दूध पीते हैं। अबील पीता है दूध अभी फीडर में, और दूसरी हमारी अलाइना, और 2 बच्चे आए हैं हमारे बेटे इरफान के। दूध पी यस, एक छोटा बच्चा भी आ जाए हमारे दरमियान में, इसको महसूस करेंगे आज हम। आमीन। सो दूध पीने का टाइम गुजर चुका। अब वक्त आ गया है कि हम मिच्योर बातें, मिच्योरिटी की तरफ आगे बढ़े। और यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल यही फरमा रहा है कि अच्छी बातें, संजीदा बातें, शराफत की बातें। यहां कुछ भी नहीं लिखा कि अब ढेरों ढेर रात सारी। मैंने पहले कहा कि इंजॉयमेंट के बारे में हम नाराज नहीं है, करें इंजॉय, खुश रहें, लेकिन ये नहीं कि ढेरों ढेर या सारी सारी रात, सारा सारा दिन। भाई जावेद, हम क्या करते रहे, गप्पे लगाते रहे, जैसे ये हो रहा है 2-3 दिनों से। बहुत सारा टाइम, बहुत सारे नुकसानात। आप किसी की जाकर खूबी एक जाकर बता दें एल्डर मजीद साहब, तो वो शख्स खुश हो जाएगा या परेशान हो जाएगा? खुश हो जाएगा। लोगों की खूबियां। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा, अगर आप दूसरों की हौसला अफजाई करेंगे तो आपके जुए टूटना शुरू हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि आपके अंदर से ये वर्ड निकल रहे हैं। और अगर हम दूसरों पे जाकर तनकीद स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या हो गया कि हमारी तरक्की रुकना शुरू हो जाएगी। जिस दिन हम ऐसे शख्स बन गए, समझे कि तरक्की पीछे खटाई में पड़ गए।
दूसरों की हौसला अफजाई करें तो आपके बंधन खुलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। दूसरों की हौसला अफजाई करेंगे तो हम कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। दूसरों की हौसला अफजाई करेंगे तो कई बंद दरवाजे रहमतों के हमारे लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरों की हौसला अफजाई करेंगे तो आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस मुख्तसर टाइम के अंदर इन बातों को हमने लेकर जाना है। अगर हम किसी के बारे में कोई निकम्मी बात देखें भी तो क्या करें? बाइबल में यह नहीं लिखा कि उसका जाकर ढिंडोरा पीटे, उसमें घर में जाकर, उसको पर्सनली जाकर हम बता दें। लेकिन वैसे उसको हम बिल्ड करना है, दूसरों को तामीर करना है, दूसरों को खड़ा करना है, दूसरों को गिराना नहीं है। और मेरे सीसो, कभी कभी हम इतने चुपने वाली बातें करते हैं कि दूसरे हमारी बातों से क्या होना शुरू हो जाते हैं, तामीर होते हैं या जख्मी होते हैं। क्यों सिस्टर शनाज? जख्मी होना शुरू, जिससे रिश्ते डिस्टर्ब हो जाते हैं, तलकात में प्रॉब्लम आ जाती है। खुदा का बंदा दाऊद क्या कहते हैं ज़बूर 84 में? वो कहते हैं तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 दिनों से क्या है? बेहतर है। आमीन। आप एक दिन आगे, दिन नहीं, 2-2.5 घंटों के लिए आए, अगर एक दिन खुदा की पाक हजूरी में गुजारते हैं तो वो कितने दिनों के बराबर हो जाएगा? हाथ हिलाकर बताएं मुझे। ले बेटा, सारे हाथ ऊपर कर, राइट हैंड। एक दिन खुदा की हजूरी में कितने दिनों के बराबर है? 1000 दिनों के बराबर। आमीन। फिर खुदा का बंदा दाऊद, ये सिक्योरिटी वाले जरा अपने कदमों पर खड़े होकर मुझे दिखाएं अपनी प्यारी शख्सियत। थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाए मेरे पास। भाई मुश्ताक बैठे रहे, बाकी आए आगे। भाई डैनियल, यस, आपके बारे में बल्कि मेरा भी दिल करता, मैं भी 15-20 मिनट पीछे गुजार के आया हूं। खुदा का बंदा दाऊद पता क्या कहता? जो इस्राएल का अजीम बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, किसी को पता है उसने कितने साल हुकूमत की? बताओ। 40 साल। कितने? यस, कितने साल? 40 साल। खुद और बाइबल में लिखा है कितनी जंगें हारा? बताओ। एक भी जंग नहीं हारा। वेरी गुड भाई दाऊद के लिए, खुदा के खातिर के लिए तालियां दें, जोरदार तालियां। जंगें बहुत लड़ी, एक जंग भी नहीं हारा। तो वो कहता है खुदावन तेरे मस्किन क्या ही दिलकश है, उससे बड़ा मजा आता, बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि मेरी बहनों को पता क्या कहता है? वो कहता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं टोलियों की सूरत में। इधर आया ना भाग्य, इधर आया आप। हेलो पास आकाश हो, तुसी भी आओ। ये हम क्या बन गए यहां पर? एक छोटी सी क्या बन गए? टोली बन गए। आगे है विशाल नीचे। वो कहता मैं टोलियों की सूरत में तेरी पाक हजूरी में आऊंगा। इतना बड़ा बादशाह, मेरा ख्याल हम में कोई भी दाऊद बादशाह बराबर भी नहीं और बड़ा भी नहीं है। आमीन। बहुत बड़ा बादशाह। वो कहता मुझे तेरे घर की फिक्र लग गई। फिर यहां पर खुदा का बंदा दाऊद ये भी कहता है कि अबाबील ने और गवेरिया ने अपने वहां घोंसले बना लिए। उनको भी पता है कि उनकी बचत कहां पर है। आज पाकिस्तानी कलीसिया को यह समझने की जरूरत है कि हमारी बचत कहां पर है। पाकिस्तानी मसीही खानदानों को यह समझने की जरूरत है कि हमारी बचत कहां पर है। मैंने सिक्योरिटी वालों को खड़ा किया हुआ। और फिर वो क्या कहते हैं? ये मेरे पीछे बोले, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। आमीन। वो पता क्या कहता? मुझे नहीं जरूरत कि मैं आगे आऊं, बस मैं खुदा के गेटों पर खड़ा रहूं। हालेलुया। ये एक बड़ी खिदमत हमारी सिक्योरिटी वालों को खुदा ने दिया। तालियां बजाएंगे इनके लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे।
जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे। थैंक यू भाई अमीर। सो यहां पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है तेरे फाटकों में आना ही बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर क्या है, खुदा की हुजूरी, यहां पर क्या है, फरिश्ते। और ये भी याद रखें, हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं वो ऊपर रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। इसलिए तो खुदा का बंदा क्या कह रहा है, शराफत की बातें, वाजिब बातें, खूबसूरत बातें, पसंदीदा बातें, दिलकश बातें, भाई अशरफ नेकी और तारीफ की बातें। क्या यहां पर कोई लिखा है कि दूसरी बातें जिसमें हम दूसरों को हर्ट करते हैं, जिसमें हम दूसरों को स्नैप करते हैं, जिसमें हम दूसरों को डिप्रेस करते हैं। कभी कभी हम खानदान में ऐसा जुमला बोल देते हैं जिससे रजिया मजीद, जिससे सारा खानदान क्या हो जाता है, परेशान, मायूस, एक जुमले से। और कभी कभी हम ऐसा घर में सेंटेंस बोलते हैं, जुमला बोलते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी और हम खुद भी क्या हो जाते हैं, हौसला मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। हौसले वाले लफ्ज, हौसला दिया करें, तारीफ किया करें। और एक प्रिंसिपल है, जैसा बोलते हैं, जैसा बोला जाता है, हमारी शख्सियत उसी तरह ढलती चली जाती है। अच्छा बोलेंगे तो हमारी शख्सियत क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मीठा बोलेंगे तो हमारी शख्सियत क्या होनी चाहिए, सिस्टर फरजाना, मीठी। संजीदा बोलेंगे तो हमारी शख्सियत क्या हो जाएगी, संजीदा। लेकिन अगर हम इमैच्योर निकम्मी बातें करेंगे तो एल्डर मजीद साहब फिर हम क्या होते चले जाएंगे। यस, यहां पर खुदा के कलाम में यही लिखा हुआ है, शराफत की बातें, दिलकश बातें। दिलकश बातें हैं भाई दाऊद, कौन सी हो सकती हैं, बताएं जरा। जो दिल को पसंद है, अच्छी लगे, जो दूसरों को अच्छी लगे। आमीन। जो दूसरों को अच्छी लगे, जिससे दूसरों को क्या मिल जाए, हौसला मिल जाए, जिससे दूसरों को दिलासा मिल जाए। मैं जब भी भाई जावेद की तरफ जाता हूं ना, वो अपने दोस्तों की बातें मेरे साथ करते हैं कि मेरा दोस्त अपने खादम में खादम के बारे में ये बात करता है, लेकिन हम अपने चर्च के बारे में ये बातें करते हैं। कहते हैं उससे बड़ा क्या मिल जाता है, आपके दोस्त को खुशी मिलती है और हौसला मिल जाता है। आमीन। सो खुशी वाले लफ्ज, हौसले वाले लफ्ज, दूसरों को बिल्ड करने वाले लफ्ज, दूसरों को खड़ा करने वाले लफ्ज। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा, मेरी बहनें मुझे बताएंगी, ये जो लिबास हम पहनते हैं ये किस लिए खुदा ने कहा, ताकि हमारा जिस्म क्या हो, ढांपा जाए। हालेलुया। ये भी चलना कैसे है, संजीदा कैसे रहना है। खुदा कभी वो लिबास ना पहने, लिबास जो खूबसूरत खुदा ने हमें शख्सियत दी है, इसको क्या है, ढांपने के लिए। कभी वो लिबास ना पहने जिससे लिबास ढांपा हुआ ही नजर ना आए। लिबास खुदा ने ढांपने के लिए हमें दिया हुआ है। आमीन। आदम और हवा से जब सिन हुआ, गुनाह हुआ, आप सबको मालूम है कि वो क्या हो गए, लिबास के बगैर। मैं बड़ी कंट्रोल करके बातें कर रहा हूं, मुनासिब बातें जो यहां पर चर्च में करनी चाहिए खुदा के घर। लिबास भी अच्छा, अच्छे का मतलब ये नहीं कि महंगा, महंगा नहीं मैं कह रहा, प्रॉपर, मुहज्जब, शाइस्ता, शाइस्ता तरीके के साथ बातचीत करें, शाइस्ता तरीके के साथ बोलें। चलना है तो फिर भी शाइस्तगी के साथ चलें, पता चले कि ये किसकी बेटी है, बताओ, आसमानी बाप की। आमीन। किसकी बेटी है, आसमानी बाप की। बोलने से आपकी जो है क्रेडिबिलिटी पता चले,
कि पास्टर काशिफ जहां बात करता है उस बात के अंदर बड़ा वजन, मुनासिब बोले, मुनासिब बात करें। और मेरे अजीजों में यहां आज ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारी दुआओं का जवाब पता क्यों नहीं आता? हम अपनी लफ्जों पर कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं करते। हम इसी जबान से दुआ भी करते हैं और इसी जबान से फिर क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई निकम्मी बात हमारे, बल्कि यहां पर लिखा है निकम्मी बात का भी हिसाब लिया जाएगा। निकम्मी बातें भी नहीं करेंगे। फिर मुकद्दस पुलिस रसूल ने क्या कहा, कोई गंदी बात निगहबान के बारे में कहा गया। फिर कितनी बीवियों का शोहर हो बताओ? जो एक मेरे साथ मुतफिक है वो अपना हाथ करे। कितनी बीवियों का शोहर? एक बीवी का शोहर। फिर ये भी लिखा है कि बीवियां कैसे हो, घर घर में जाकर वो नहीं, घर जाएं तो घर घर में क्या सुनाना, घर घर में अंजील सुनाएंगे। आमीन। आप कभी अंजील की बात तो करके देखें, बाइबल की बात करके देखें, दूसरे क्या हो जाएंगे, बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे ये बहन रजिया, बहन शनाज जिस दिन हमारे घर में आई, घर में क्या आनी शुरू हो गई है, बरकतें आना शुरू हो गई हैं, ब्लेसिंग आनी शुरू हो गया, आसमान खुलना शुरू हो गया। आमीन। सो आज के कलाम के बारे में हम जो बातें कर रहे हैं, अब दूसरों का जाकर हौसला बने। अगर कोई खुदा की खिदमत कर रहा है तो क्या कहें, वो तो आसमानी बाप की खिदमत कर रहा है। किसी की खिदमत के आगे रोड़े मत उठकाए, कर दे काम। एक दफा शागिर्द खुदा यीशु मसीह के पास आए, ऐसे ही है, खुदा के खादम बैठे हुए शागिर्द खुदावंद के पास आए और कहने लगे कि खुदावंद वो तो ना हमारे पास आते हैं ना तेरे पास आते हैं, लेकिन तेरा नाम लेकर खिदमत कर रहे। खुदावंद ने, यीशु ने क्या कहा शागिर्दों से, उन्हें क्या करने दो, उन्हें करने दो काम, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ ही है। हालेलुया। सो काम करने दे। अगर कोई खादम नौजवान बच्चा आता है तो उसको डिस्करेज ना करें, तालीम दे जरूर, सिखाएं जरूर, लेकिन कभी डिस्करेज ना करें। कभी ऐसा लफ्ज ना बोलें कि वो आपके लफ्ज की वजह से हर्ट हो जाए और खुदा के हजूरी से दूर भाग जाए। आपकी सोचें और आपका कलाम, इसमें बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह से हम कुछ और ज़हन से हम कुछ। इससे किसका नुकसान होगा? अगर हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, तो नुकसान दूसरे का होगा या अपना होगा? अपना नुकसान होगा। बैलेंस सोचें। और मैं यहां आखिर में बात करना चाहूंगा, आप कलाम पढ़ा करें। कितने हैं जो कलाम पढ़ सकते हैं उर्दू? आमीन। बहुत सारे। हालेलुया। हर रोज पढ़ा करें, बार बार इसको पढ़ें। इसी के अंदर खूबसूरत बातें मिलेंगी। और बार बार खुदा के कलाम के बारे में कहा गया। यशवा की किताब में क्या कहा गया? शरीयत की किताब तेरे मुंह से हट जाए या ना हटे? ना हटे। हमें कम से कम साल में 2 दफा बाइबल पढ़नी चाहिए। कितने टाइम? 2 टाइम बाइबल। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बाइबल्स हैं तो फिर कभी ना मांगे बाइबल। जहां पे बाइबल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो किसी और जगह पे जाने दें। कितने घरों के अंदर कम से कम 1 बाइबल है? कितने घरों के अंदर 2 है? 2 वाले, अब 2 वाले हाथ ऊपर करें। ये देखो 2। कितने घरों के अंदर 3 भी हैं? ये देखो 3 भी कह रही है रेबेका। हालेलुया। वो पीछे से भी हाथ खड़ा। सो बाइबल घर में किस लिए है भाई हमीद? बाइबल घर में किस लिए है? वेरी गुड। ताली बजाएंगे भाई हमीद के लिए। क्या कह रहे हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ा करें। और अगर नहीं ना पढ़ सकते, आजकल मैंने अक्सर आपको कहता हूं, एक और बड़ी सहूलत है हमारे पास।
अगर हम पढ़ नहीं सकते तो सुन सर सकते ना हम। हालेलुया। घर में लगा दे बाइबल, वहीं से अच्छी बातें, ये शराफत की बातें भी उधर से मिलेगी। वहीं से सारे मेरे अजीजों ये कलाम आपको मिलेगा जो आज हमने पढ़ा। दोबारा पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। जितनी बातें सच हैं, बोले मेरे पे जोर से, जितनी बातें जितनी बातें सच हैं, सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं। जितनी बातें पाक। जब हम दूसरे की जाकर एबजॉय करते हैं तो वो बात पाक है या नापाक है? यहां पर लिखा जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं। बड़े मेरे को, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश है, जितनी बातें नेकी और तारीफ की हैं, हर वक्त इन पे गौर करते रहा करो। आमीन। और हर वक्त गौर कैसे? जब आप कलाम के अंदर ये सारी बातें आपको मिलेंगी। आप कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे, ये नहीं हो सकता कि आप चेंज ना हो जाए। हमारी सोचें चेंज हो जाएंगी, हमारी जबान चेंज हो जाएगी। और फिर जब आप खुदा के कलाम को, मैं अक्सर कहता हूं, मैं बड़े दावे से कहता हूं, आप ये ऊंची ऊंची खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके घर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। हमें लगाया करें बार बार, कभी कभी मैच बंद कर दिया करें। मैच, टीवी ड्रामे देखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी बंद करके खुदा के कलाम को, अगर आप 1 घंटा मूवी देख लेते हैं या कोई 2-3 घंटे टिकटॉक देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इससे ज्यादा खुदा के कलाम को टाइम दें। आमीन। आपको मैं अक्सर आपकी तारीफ करता हूं। आज से आपने चेंज करना अपना लाइफस्टाइल। बड़ा अच्छा लगता है वो गप्पे जो टिकटॉक में आजकल हमने भी बनाया, हम कलाम वहां पर दे रहे हैं। आमीन। चैनल बनाया, उसके अंदर कलाम आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, छोटी छोटी और बातें आ रही हैं। बार 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 कलाम पढ़े। ये कलाम वो खुदा का आपके पास तोहफा है जिससे बताता ही नहीं बंदा, जिसके अंदर से आपको बार बार खूबसूरत बातें। अगर आप चाहते हैं मैं चेंज हो जाऊं, मेरा घराना चेंज हो जाए, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ खुदा का कलाम घर में पढ़ना शुरू करते। हमें कितने हैं जो आज मेरे साथ मुतफिक है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ा करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे।